5 बुरुज की किस्मत चमकने का वक्त आ गया है। खुश रहिए, खुशहाल रहिए, आबाद रहिए, मगर पूरा वीडियो देखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिस लाला रुख अपने चैनल लाला रुख ऑफिशियल के साथ हाजिर हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और टिंग 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 उसकी घंटी बजाते रहें ताकि जब भी नया वीडियो आए आपको नज़र आए। अब रिमेंबर वन थिंग, एंड तक देखिएगा क्योंकि एंड में मैं आपको एक बहुत खूबसूरत वजीफ़ा देने वाली हूँ। ठीक है, पहला है जी जेमिनी। जेमिनीज़ के लिए अक्टूबर के जो ये पूरा महीना है माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा। ये है तो लीब्रन का महीना, और मेरे घर में मज़े की बात बताऊं, जेमिनी और लीब्रा दोनों हैं। एक बेटी मेरी लीब्रा है, एक जेमिनी है, लेकिन पैसों का इनको बहुत फरावानी रहेगी, इज़्ज़त मिलेगी, मोहब्बत और मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी। इसके साथ ही जो है दूसरा हाउस जो कि बहुत कामयाब रहेगा अक्टूबर के महीने में। कल वो लड़की मुझसे बात करती कह रही मैं वर्गो हूँ, मैं हूँ तो ऐसी मगर वैसी। लोगों को अपनी खुद भी पता होता है कि हमारे वीक पॉइंट्स क्या हैं, लोगों को पता होता है कि हमारे अंदर क्या कमज़ोरियाँ हैं और उनको कवर करने की कोशिश करें। देखिए, सबसे खुशकिस्मत इंसान वो है जिसको अपना चेहरा क्लियर नज़र आ जाए शीशे में, क्योंकि इफ़ यू कैन सी योर सेल्फ क्लियरली, अगर आपको पता है कि मेरे साथ ये एक मसला चल रहा है, तो फिर क्या होता है कि आप अवेयर हो जाते हैं और आप उस चीज़ को संभाल लेते हैं, उसको आप बेहतरी की तरफ ले जाते हैं। अब मैं बताती हूँ एक्वेरियस। एक्वेरियस के लिए ये एक टर्निंग पॉइंट का मंथ है। ये वो महीना है जिसमें वो बहुत बड़े बड़े अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले करेंगे जो या तो उनको अर्श पे ले जाएंगे या फ़र्श पे ले जाएंगे। सो बहुत सोच समझ के करें। पैसा भी है, इज़्ज़त है, मोहब्बत और मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी। यानी मोहब्बत भी ख़त्म हो जाएगी, नहीं, मोहब्बत भी मिलेगी और मुश्किलात के ख़त्म होने का भी वक्त है। बट अगर आपने सही फ़ैसला किया ना, देखिए बहुत सी चीज़ें आपके फ़ैसले और डायरेक्शन पे डिपेंड करती हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप एक सफ़र की इब्तिदा करते हैं, आप एक सफ़र का शुरुआत करते हैं, मगर वो आपके लिए गलत डायरेक्शन में जा रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, लोग मुझे जब कॉल करते हैं तो क्या रीडिंग्स लेते हैं? वो यही लेते हैं ना कि हमने ऑस्ट्रेलिया और यूके दोनों के लिए अप्लाई किया हुआ है, मैडम बताएं कहाँ की हम अगर लें, एजुकेशन के लिए जाएं तो बेहतर है। मैं उनको इस चीज़ में गाइड करती हूँ। उसके बाद आ जाते हैं कैप्रिकॉर्नियन। और एक्वेरियस और कैप्रिकॉर्नियन, चूँकि मैं कस्प में हूँ तो मुझमें कुछ हरकतें कैप्रिकॉर्नियंस वाली हैं, कुछ हरकतें एक्वेरियंस वाली हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कैप्रिकॉर्नियंस बहुत लविंग, स्वीट, सपोर्टिव लोग होते हैं, तो उनके लिए तो हमेशा हम यही चाहते हैं कि उनको मुश्किलें ना पड़ें, उनके लिए पैसा भी हो, अल्लाह उनको बहुत सी इज़्ज़त भी दे, अपनी जॉब में भी सक्सेसफुल हों, शादी में भी सक्सेसफुल हों, अपने घर में भी उनको इज़्ज़त मिले। बहुत से ऐसे लोग हैं, मुझे बहुत आदत है मजाक करने की, आई एम रियली सॉरी। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको दफ्तर में बहुत लोग इज़्ज़त देते हैं, मैं घर आती हूँ उनको जूते पड़ते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको घर में लोग बहुत इज़्ज़त देते हैं, दफ्तर में उनको जूते पड़ते हैं। सो डोंट वरी, अल्लाह ताला हमेशा बैलेंस रखते हैं और हमारी ज़िंदगी में हर तरह से बैलेंस है। अल्लाह ताला किसी को कम्प्लीटली दुख, तकलीफ़, मुश्किल में नहीं रखते, उसके साथ खुशियाँ, नसीब, बेहतरी, पैसा सब कुछ मिलता है। आखिर में आ जाते हैं पाइसिस के लिए। पाइसिस के लिए जो है अक्टूबर का महीना बेहतरीन रहेगा। बाहर जाना है ज़रूर फ़ैसला कर लें, अच्छा महीना है। टिकट्स का फेयर लो हुआ है, सीज़न ख़त्म हो गया है। अगर आपको हो सकता है कि आपको तरक्की मिल जाए अपनी जॉब में, जॉब की तरफ से आपको खुशी मिल जाए, आपको इंक्रीमेंट मिल जाए, और जिससे आप प्यार करते हैं हो सकता है वो भी कह दे आई लव यू टू, हाय जानू कैसे हो, आई लव यू टू। मोहब्बत भी आपको मिल सकती है। और ये वक्त वैसे तो सच्ची बताऊं, अक्टूबर का महीना बड़ा टफ महीना है फॉर द वर्ल्ड ओवरऑल पॉलिटिक्स, मगर ये हम बुर्ज में पॉलिटिक्स की बात नहीं लाएंगे, उनके लिए तो बहुत मुश्किल है। लेकिन कुछ लोगों के लिए जैसे कैप्रिकॉर्न और पाइसिस हैं और एक्वेरियस हैं, वर्गो हैं, जमुना हैं, इनके लिए ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। अब बात ये है कि बाकी महीने वाले सोचते रहते हैं कि जी हमारा क्या बनेगा, हैं 7 महीनों वाले। देखिए जी, मैं अब आपको एक बहुत प्यारा सा वजीफ़ा दे रही हूँ, और ये बहुत खूबसूरत वजीफ़ा है, अल गफ़्फ़ारो अल क़हारो।
اچھا، قہارو جو ہے نا مشکلیں ٹالنے والا، بڑی سے بڑی مشکل ٹلتی ہے جب آپ اللہ کا یہ نام لیتے ہیں. اور الغفارو، وہ غفور الرحیم ہے، اس نے تو خود کہہ دیا ہے، وہ دیکھنے والا، تولنے والا، آپ کو بہتری کی طرف لے جانے والا ہے. یہ آپ نے 70 ٹائمز پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد، اول و آخر 7 دفعہ، 11 دفعہ درود شریف اور درود ابراہیمی رکھا کریں تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو. درود ابراہیمی وہ انویلپ ہے، وہ لفافہ ہے جس میں آپ کا یہ وظیفہ، آپ کی یہ دعا، آپ کی اللہ سے یہ ریکویسٹ فرشتے اللہ تک پہنچاتے ہیں. اور میرے نام کا لکھا ہوا جو خط اللہ تک پہنچتا ہے، اللہ اس کو انکار نہیں کرتے. یہ اللہ نے خود وعدہ کیا ہے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے تم مجھے جو پیغام بھیجو گے میں اسے رد نہیں کروں گا. ڈیلے ہو سکتی ہے، تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے، مگر ضائع نہیں ہو سکتا. سو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، میرے لیے بھی دعا کریں. دیکھیں، میں آپ کو یہ بات بتاؤں، مجھے بڑے عرصے بعد سمجھ آئی. اکثر لوگ کہتے ہیں ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. یہ دعاؤں میں یاد رکھنے کے لیے ہم ایک دوسرے کو کیوں کہتے ہیں؟ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ کس کی دعا ہمیں کس وقت لگ جائے، کون سچے دل سے. آج میں جا رہی تھی گروسری کرنے، تو ایک خاتون بہت سویٹ، بہت پیاری، اسمائلنگ فیس، مجھے آگے سے جس طرح سے لوگ مسکرا کے مجھے دیکھتے ہیں میں سمجھ جاتی ہوں کہ فین ہوں گی. میرے پاس آنے کے لیے السلام علیکم، میں نے کہا وعلیکم السلام، یا کہ نام یا کہ نسرین کہنا پڑے، کہنے کی نہیں میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں. ان کا بس ہی چلا تھا، سڑک پہ مجھ سے گلے مل رہی تھی، لیکن چونکہ اب ہم لوگ نے یہ چھوڑ دیا ہے کرنا، جب سے آئی تھنک کووڈ کے بعد سے یہ ذرا کم ہو گیا ہے. میں نے انہیں اپنا کارڈ دیا، نمبر دیا، اور ان سے بہت اچھی طرح سے بات کی. سو دیکھیں، ہمیں نہیں پتہ، ہو سکتا ہے اس عورت نے اپنے صدقے دل سے میرے لیے دعا کی ہو کہ اللہ میڈم کے لیے آسانیاں کرے، اس بڑھاپے میں اللہ میرے لیے آسانیاں رکھے، اللہ میرے لیے وہاں سے میرے نصیب کھولے جہاں سے کہ مجھے تصور بھی نہیں ہے. اللہ مجھے میری زبان پہ قائم رکھنے کے لیے مجھے اس قابل بنائے کہ میں کسی سے کوئی وعدہ کروں تو پورا کروں. میں لوگوں سے اکثر کہتی ہوں کہ دیکھیں میں آپ کے ساتھ رہوں گی، جس وقت آپ کو میری ضرورت پڑے آپ مجھے کال کر لیں، لیکن بعض دفعہ میں بھی بزی ہو جاتی ہوں، پلیز مائنڈ مت کیا کریں. میں آپ لوگوں کی کوشش حتی الوسع ہوتی ہے کہ آپ کی کالز کا جواب دوں اور آپ سے بار بار بات کرتی رہوں، مگر میں بھی انسان ہوں، کچھ میری بھی ضروریات ہوتی ہیں. سو یہ 5 برج جیمنائی، ورگو، ایکویریس، کیپریکون اینڈ پائسیز کے لیے اکتوبر کا مہینہ بہت اچھا ہے. اس میں ان کو پیسہ ملے گا، عزت ملے گی، محبت مکمل ہوگی، اور مشکلات ان کی ختم ہوں گی. جو وظیفہ میں نے دیا ہے، الغفارو القہارو 70 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں، بھلے الگ الگ کر کے پڑھ لیں یا ساتھ ملا کے پڑھ لیں. اول و آخر 11 دفعہ درود شریف، درود ابراہیمی. اللہ آپ کے کاموں میں آسانیاں کرے. مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے اور شامل رکھیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.